फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कांची कारपुरम लिमिटेड के बारे में। आज ही इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, मतलब मैंने फ्राइडे को इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है 1 तारीख को। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने ये वीडियो लाया। मैं कल भी ला सकता था बट मुझे कुछ काम था, उस वजह से मैं कर नहीं पाया वीडियो। तो मैं आज ये आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि ये फ्राइडे का दिन है और सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, तो इसके लिए इजीली मैं इसके बारे में वीडियो बना सकता था। आज मार्केट तो बंद है इसलिए, तो इसके बारे में हम वीडियो में ला रहे हैं कि इसमें कितनी प्रॉफिट मैंने इसमें बुक किया है और ये कंपनी कहाँ से कहाँ तक ये शेयर में मूवमेंट आया है ये कंपनी के शेयर में। तो चलो देखते हैं ये कंपनी के बारे में। पहले ऑलरेडी ये कंपनी क्या करती है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो ये कंपनी है केमिकल कंपनी। आप देख रहे हो इसका वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बड़ा पाइपलाइन है और उसके अंदर केमिकल्स वगैरह होता है। ठीक है, और ये इनका ये वेबसाइट के बारे में ये बताया हुआ है, उनके कंपनी के बारे में बताया हुआ है कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी का कस्टमर्स देख लो, रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर्स कौन है इनके। तो पेंट कंपनी, केमिकल पेंट में यूज़ होता है। ठीक है, टायर्स में यूज़ होता है, टायर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और पेपर्स में यूज़ होता है, क्राफ्ट पेपर, ये इनके कस्टमर्स हैं। फ्रेगरेंस में केमिकल यूज़ होता है, हाँ, ये चैम्पोर में होता है। ठीक है, कपूर विपुर, तो और ये रबर में भी केमिकल यूज़ होता है। तो ये सारे जो इनके कस्टमर्स हैं और इनके प्रोडक्ट कौन से हैं, तो इसके बारे में शायद बहुत लोगों को ये इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, बट इनके ये प्रोडक्ट्स हैं। तो जो केमिकल सेक्टर्स के लोग हैं उनको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो इनके प्रोडक्ट के नाम हैं और बट हमें ये पता चल सकता है कि ये प्रोडक्ट या इनके प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर ये कस्टमर्स हैं, तो इनके पास ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, तो अभी ये कंपनी के शेयर के बारे में हम जानेंगे। तो ये कंपनी का शेयर आखिर कैसा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये देख लेते हैं। तो ये अभी तो फ्राइडे को माइनस में दिखा रहा है, बट ऑलरेडी ये प्लस में था। 1039 तक ये जा चुका था। 921 से ये 1039 तक भागा था। तो इसी में मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। लगभग 25% तक मैंने इसमें प्रॉफिट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख लो कि ये कब से कब तक भागा है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको चार्ट में ही दिखा देता हूँ ये कंपनी का। ये 5 डेज़ का हम चार्ट देख लेते हैं। देखो 5 डेज़ में ही ये कंपनी, यहाँ पर आप देख लो कि जो प्राइस दिख रहा है लो 700 के आसपास था। यहाँ पे देखो 767 ये। तो यहाँ से ये कंपनी लगभग ये 750 यहाँ पे था बीच में। देखो 757 दिख रहा है, 750 तक था यहाँ पे। तो वहाँ से 1039 गया है। तो लगभग ये ना 38% के ऊपर, 38.5 के ऊपर ये कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है। इतना परसेंटेज जो भाग चुका है। तो ये कंपनी में इतना मूवमेंट आ गया है और ऑलरेडी ये कंपनी है ना, देख सकते हो 1 महीने के अंदर कहाँ कैसे कितना नीचे गिर रही थी। तो वो टाइम पे मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड करते जा रहा था कि मैं ये बाय कर रहा हूँ, आप भी बाय कर सकते हो। मैं बाय कर रहा हूँ मतलब आप भी बाय कर सकते हो, ये मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ। और वो बाकी उनकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि मैं जिस शेयर में पैसे डाल रहा हूँ तो उसमें से मुझे प्रॉफिट निकालना ही होता है और मैं कंपनी देख के पैसे डालता हूँ। तो मैंने 3 महीने पहले इसमें इन्वेस्ट किया था। तो लगभग देख लो यहाँ पे ये कंपनी में मैंने 3 महीने मतलब जून में इन्वेस्ट किया था, बट वहाँ से गिरती गई। बट जब गिरा ये कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करते गया। तो यहाँ पे जून के कुछ आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था। फिर जुलाई के आसपास मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, जुलाई में इन्वेस्ट किया था। और ये मैंने 1 अक्टूबर को इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। तो ये है जुलाई का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई। तो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है तो लगभग मेरा 995 का कुछ प्राइस था जहाँ मैंने बाई किया था, और मैंने 993 पे इसको मैंने सेल किया। तो सोच लो यहाँ से जब गिरा तो मैंने कितनी क्वांटिटीज़ इसमें ख़रीदी ना। तो उस वजह से मुझे ये एवरेज प्राइस जो था वो 800 का एवरेज प्राइस बन गया था मेरा।
ठीक है। अगर मतलब 100-200 रुपया डाउन का मेरा एवरेज प्राइस बन गया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे टॉप पे बेच दिया। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि कंपनी का बोल नहीं सकते, अंदर की कुछ न्यूज़ रहती है, इनसाइडर कुछ ये रहता है, उसकी वजह से डाउन आता है, फिर अप जाती है। अच्छी कंपनी फिर से अपना जो भी है पूरा रिकवर कर लेती है, लॉस रिकवर करती है, बाकी जो भी अपना पोजीशन जो गिरा रहता है वो रिकवर कर देती है। तो इस वजह से ये कंपनी में फिर से बड़ा मोमेंटम आया। बट ये कंपनी देख लो अप्स डाउन, यहाँ पे नीचे ज़्यादा ही गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, ये टाइप का इसका चार्ट है। तो ऐसे चार्ट थोड़े रिस्की रहते हैं, रिस्की ट्रेडर के लिए रहते हैं, ठीक है। इसका 1 साल का भी चार्ट देख लो, तो 1 साल का चार्ट थोड़ा तो ठीक लग रहा है, ठीक है। बट इसके बाद जो गिरा है वो, बट यहाँ पे ये 1 साल के अंदर देख लो, यहाँ से यहाँ पे आपको अगर देखना है तो यहाँ पे डिटेल में देख लो। ये 1 साल के अंदर 52 वीक में 338 से 1365 तक जा चुका है। 52 वीक हाई इसका 1365 है। ये 1365 ये अभी का नहीं है, ये 1365 यहाँ पर कुछ बनाया था, जून में बनाया था। तो जून के बाद ये गिरने के बाद मैंने ख़रीद लिया था जुलाई के अंदर, बट सोचा उधर से वो बढ़ेगा, बट उधर से भी और गिरते गया, बट वहाँ पर भी मैं रुका नहीं, इसमें ख़रीदारी करते गया। फिर बाद में मुझे इसको यहाँ पे निकालना पड़ा, ठीक है। तो मैंने 25% तो इसमें प्रॉफिट ले लिया है, और प्रॉफिट ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है हमको। हमारा प्रॉफिट दिख गया तो हमको यहाँ से निकलना है, ठीक है। और बाकी अदर कंपनियाँ बहुत सारी पड़ी रहती है, अच्छी अच्छी कंपनियाँ, वहाँ पे इन्वेस्ट करना रहता है, तो प्रॉफिट को इसी तरह से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लो, ये कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, 10 पॉइंट्स है इसमें स्ट्रेंथ में। इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, हाई बता रहा है। और वीकनेसेस जो है उसमें 3 बता रहा है, नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, फॉलिंग हो रहा है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी 4 बता रहा है। इसका हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो से ये बहुत तेज़ी से इसने रिकवर किया है। तो थ्रेट तो इसमें कुछ भी नहीं, 0 बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो पी रेशियो है वो बहुत अच्छा बता रहा है, अट्रैक्टिव बता रहा है। 6 रुपया लगाना पड़ रहा है अगर हमको 1 रुपया कमाना है। तो ये इन्वेस्टमेंट हम कितने करेंगे तो कितना अपने को रिटर्न मिलता है, इसके बारे में पी रेशियो रहता है। और इसका मार्केट कैपिटल देख लो बहुत कम है, 409, मतलब माइक्रो कैपिटल, माइक्रो सेक्टर है, माइक्रो की कंपनी है, ठीक है। इसमें कैपिटल माइक्रो कैप बोल सकते हैं हमको इसको, ठीक है। कैपिटल इसका कम है इस वजह से, तो 409 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और आगे जाके ये शायद बहुत बड़ी भी कंपनी हो सकती है, इसके ऑर्डर्स और इसका परफॉर्मेंस, इसके प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ये कंपनी और भी आगे भाग सकती है। अभी इसके परफॉर्मेंस के ऊपर है, बाकी सब चीज़ें इनके परफॉर्मेंस। इसका डिविडेंड, ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, देखो 0.42%, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पे इतना तो साल भर में दे देगा, आधा टक्का के आसपास आप समझ के चल लो, ठीक है। तो ये है। और इसके बारे में और जानना, देखो यहाँ पे डिविडेंड के बारे में भी देख लेते हैं। डिविडेंड ये 26 अगस्त का है, तो 26 अगस्त को जो डिविडेंड मिला 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से मुझे भी ये डिविडेंड मिल चुका है, क्योंकि मेरी जुलाई की एंट्री थी इसलिए, ठीक है। तो ये शेयर में भी डिविडेंड भी मिल गया। और बाद में हम ये इसका प्राइस एंड वॉल्यूम, प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1 वीक में ये दिखा रहा है, 1 वीक के अंदर ही 23.69% ये बढ़ चुका है। और 1 मंथ में ये 5% तक ये बढ़ चुका है, 3 महीने में गिरा हुआ है, देखो। तो ये 3 महीने के अंदर ही मैंने ख़रीदा हुआ था। जब गिरता है तभी शेयर को ख़रीदा जाता है, जब बढ़ता है तब नहीं ख़रीदते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये ईयर टिल डेट देख लो कि ये कहाँ से, मतलब जनवरी से अभी तक अक्टूबर जो चल रहा है यहाँ तक इसने डबल पैसे कर दिए, 116%, 116-16.5% इसने प्राइस में इंक्रीज़ लाया हुआ है, ग्रोथ लाया हुआ है। तो इस वजह से लोगों के पैसे डबल हो चुके हैं। और 1 साल से भी इन्वेस्ट किया रहता तो वो 1.5 गुना तो हो गया है, 2 गुना के ऊपर 2.5 गुना तो हो गया है, ठीक है। डबल मतलब 2 गुना होता है, तो 144-45% यहाँ पे दिया है इसने। 3 साल का भी रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है। मोस्ट ऑफ इतने 3 साल के 4 साल के रिटर्न अच्छे नहीं होते, 5 साल के। तो यहाँ पे 3 साल का भी जो रिटर्न है, कंटिन्यूसली 3 साल भी पैसा इसमें रहता, तो 85% के हिसाब से देख लो। कांची कारपुरम का स्टैंड अलोन यहाँ पे एक न्यूज़ है, वो 2020 का वो पुराना न्यूज़ है। तो
बट ये फरवरी में आया था वो न्यूज़ है, तो उसका सेल्स 50% से बढ़ चुका था, इसलिए ये न्यूज़ हाईलाइटेड में बता रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो फॉरम क्या बोल रही है, जनता क्या बोलती है कि इसको 100% बाय करके चलो। फॉरम जनता का भी कभी सुन लेना चाहिए, बट उसके रिव्यू चेंज होते जाते हैं। ठीक है, कभी बोलते बाय करो, कभी सेल करते, अचानक में उसमें बहुत जनता है वो सडनली चेंज होती है हवा की तरह। तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताया, ब्लॉक डील्स तो कुछ भी है नहीं। इनसाइडर में जो भी एक्विजिशन हुआ है उसके बारे में और बाकी सारी चीज़ें, जो इनके प्रमोटर है, ये प्रमोटर डायरेक्टर है, तो इनसाइडर में जो भी ट्रेडिंग्स हुई है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कितनी क्वांटिटीज़ खरीदी, कौन से प्राइस पे खरीदी है, सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और हम यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं, ये कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल देख लो कि इसका नेट प्रॉफिट है ना, कहाँ से 2017 से 58 करोड़ से लगभग 202 करोड़ तक 2020 तक ये बढ़ चुका था, 202। फिर अभी ये 2021 भी चल रहा है, तो यहाँ पर भी कोई घाटा नहीं होने वाला है। 21 तो अभी भी चालू है, 21 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो 2021 तक 184 है। तो इसका रिवेन्यू देख लो, रिवेन्यू जिस कंपनी का अच्छा वो कंपनी अच्छी, ये समझ के चल लो। ठीक है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लो, कैसी कितना बढ़ती जा रही है। नेट प्रॉफिट में कंपनी अच्छी है, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखा इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया। ठीक है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचो तो ये कंपनी में पैसा डाल के रखने में बहुत कंपनी अच्छी लग रही है मुझे तो। ठीक है, और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि इसका प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट कितना है। प्रमोटर यहाँ पे 46.9 मतलब लगभग 47% तक प्रमोटर का पैसा है, इसमें होल्ड करके रखा है उन्होंने शेयर्स। और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे पब्लिक है, ये पब्लिक है पूरा 52% जो है पब्लिक के पास है इसके शेयर्स, मतलब प्रमोटर से भी ज़्यादा पब्लिक के पास है शेयर्स। तो पब्लिक के बाद यहाँ पे ये DIIs के पास बहुत कम शेयर्स हैं, मतलब पब्लिक बेचेगी तो DIIs लेंगे या दूसरा कोई बेचेगा तो, और FIs के पास भी बहुत कम पैसा है। तो सबसे ज़्यादा पब्लिक का भरोसा है ये कंपनी पे, और पब्लिक ने इसमें ज़्यादा पैसा लगा के रखी है। और म्यूचुअल फंड यहाँ पे 2 ही म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगा के रखा है, दो स्कीम्स, और FI एक ही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हो कि उनको ज़्यादा शेयर्स मिले ही नहीं, ज़्यादा पब्लिक ने होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये था। और यहाँ पे अबाउट द कंपनी जो हमने वेबसाइट पे देखा वही चीज़ यहाँ पे रहती है। ठीक है, क्या करती है, कैसा है ये इसका बिज़नेस, ये सारी डिटेल यहाँ पे रहती है। ठीक है, मैनेजमेंट में कौन है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे, रजिस्टर ऑफिस कहाँ पर है इसका, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। अगर कंपनी अच्छी नहीं रहती तो ऑलरेडी मैं इसमें इन्वेस्ट करता ही नहीं। इन्वेस्ट करने के बाद मैं इसमें एज अ स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, इसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। और अभी ये अप डाउन हर कंपनी में होते रहता है प्राइस में, तो जब मुझे फिर से इसमें डाउन नज़र आएगा फिर से मैं एंट्री करूँगा, फिर इसमें से फिर से प्रॉफिट करूँगा। तो ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, तो इसमें मैं प्रॉफिट करते रहूँगा। और बाकी भी कंपनियां बहुत सारी पड़ी रहती है जिसमें हम प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी ये इसी का मैं प्रॉफिट कहीं और मूव कर दूंगा और स्विच कर दूंगा कि कहीं और पैसे वो डाल दूंगा, फिर वो भी शेयर्स में प्रॉफिट कमा लूँगा। जो मुझे अट्रैक्टिव लगता है प्राइस के हिसाब से उसमें मैं प्रॉफिट कर लूँगा। ठीक है, तो आपको भी अगर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी लगती है, मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिस पे मैं लेटेस्ट अपडेट देते रहता हूँ कि मैंने कौन सी बाइंग की है और क्या सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब आपको डायरेक्ट लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिलते जाएगा। तो आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।